के दाम थोड़े से गिरे हुए हैं। कोई कहा था 2 लाख तक जाएगा, अब तो आ गया 1.5 लाख से नीचे, तो खरीद लें क्या? 4000 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $4000 इसका जो रेट है, इंटरनेशनल मार्केट की रेट की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो 1,40,000 के आसपास। डॉलर इंडेक्स यानी कि डॉलर जितना मजबूत होगा, माना जाता है कि सोना उतना कमजोर होगा, सोने का भाव उतना नीचे गिरेगा। भविष्य में कोई भी देश फॉरेन रिजर्व के रूप में US डॉलर या किसी अन्य देश की करेंसी को नहीं रखना चाहेगा। इस पैसा आपका, लेकिन तिजोरी की चाबी उसके पास उनके पास तो यही इसका उपाय है कि सोना रख लीजिए, सोना का रख लीजिए। सोना पे पाबंदी लगाई नहीं सकता। कोई नहीं लगा सकता ना। सबसे ज्यादा जो बुद्धिमानी है वो हमेशा होती है फिजिकल गोल्ड रखने की। तो निवेश के लिए सोना अभी खरीदें, मान लीजिए किसी बार ढेर सारा पैसा इकट्ठे खरीद ले कि थोड़ा रुक के खरीदे, क्या अभी भी यहाँ से नीचे आएगा? ये जो है ये 1.35 यहाँ से और 10,000 नीचे मान लीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 1,35,000 के 10 ग्राम का। हाँ, 10 ग्राम का 24 कैरेट के रेट है। 24 का ध्यान रखिए। 24 कैरेट मतलब सोनार का कि हम आपको 95,000 में दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा वो जरूर 22 कैरेट 18 कैरेट वाला मामला है। तो ऊपर सोना कहाँ तक जाएगा? थोड़ा खुश हो जाएंगे उनके पास। देखिए, ऊपर सोना थोड़ा भी डॉलर में नरमी आती है तो सोना अपने आप फिर स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि देश खरीद रहे हैं। तो इसका नतीजा ये होगा कि आपको सोना जो है कंसिस्टेंट तरीके से, अगर मान के चलूँ 102 सालों का अगर मान के चलें, तो ये आराम से 2.5 क्रॉस कर जाएगा। अब तो ईरान अमेरिका का युद्ध भी खत्म हो गया है। रुपया वगैरह जो था डॉलर के मुकाबले बड़ा गिर रहा, तो भी थोड़ा संभल गया है। और कच्चा तेल जो है ना, वो भी ईरान युद्ध से पहले वाली स्थिति पहुंच गया है। अब पूछेगा ये सबसे हमारा क्या मतलब? तो मतलब है, क्योंकि हम लोग पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि सोना में करना क्या है आपको। कभी हम लोगों ने कहा कि सोना आपको खरीद लेना है, कभी हम लोगों ने कहा कि सोना आपको बेच लेना है। अच्छा, पता नहीं कभी कहा खरीदना है, कभी कहा बेचना है। लेकिन इन सब के बीच में जब हम ज्वेलरी के शोरूम में गए ना, तो वहाँ भीड़ उतनी ही दिखी। तो लगता है लोग ज्वेलरी के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। जब खरीदना खरीद लें, जब बेचना है बेच लें। लेकिन आप अगर अभी भी सोच ही रहे हैं ना, क्योंकि अगले महीने से शादियों का सीजन शुरू होगा, फिर दिसंबर में होगा, तो कई लोग अभी से खरीदना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि दाम थोड़े से गिरे हुए हैं। कोई कहा था 2 लाख तक जाएगा, अब तो आ गया 1.5 लाख से नीचे, तो खरीद लें क्या? कोई कहता है कि जो रखे हो तो उससे ऊपर दाम बढ़ेंगे क्या? बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। अब कोई चैट जीपीटी से पूछ रहा है, तो कोई जेमिनी से पूछ रहा है। तो मैंने कहा छोड़िए वो सब चीज़। एक शख्स हैं, वो है अनिल राय जी, हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये जो हैं, सोने पे जब जो कहे वो वही हुआ। मैं तो कई बार कहता हूँ सोना इन्हीं को सुन के चल रहा होता है। अब क्या कहने वाले हैं अनिल जी, बताइए। जी, घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छा, आपको सोना होगा खूब ना? नहीं, आप सोना रखे नहीं रखे? नहीं, सोना तो रखे, बहुत नहीं रखे, खूब नहीं रखे। कोशिश जरूर है कि खूब रख लें, लेकिन जैसा कि हर आदमी चाहता है, लेकिन जितना रख पाते हैं उतना ही रख पाते हैं, जितनी आए है उसी हिसाब से। आपको पता रहता है सोना कहाँ जाता है? जरूर एकदम। और सोना, अच्छा, आपने एक बार कहा था हमको, सोना जो है ना दैवीय धातु है। एकदम, सोना दैवीय धातु है। पूजा पाठ के दौरान उस धातु से बात करते हैं कि नहीं करते? नहीं, हर जगह देखिए, हमारे यहाँ मंदिरों में सोना सबसे ज्यादा क्यों रखा जाता है? सोने की एक कह सकती है कि थोड़ी एक अलौकिक आभा भी है। अच्छा। लौकिक के साथ साथ ये खाली लोक में ही प्रचलित नहीं, इसकी एक अलौकिक आभा भी है। उसकी ऊर्जा जो है वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है। इस नाते मंदिरों में देखिए हमारे सोने से भरे रहते थे, और उन्हीं को लूटने के लिए लोग आते भी थे मंदिरों के। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास देखिए जो भी मंदिर बनता है, आप देखें, चाहे वो अभी विश्वनाथ जी को देखिए आप वहां पे, तो जब नया मंदिर बना तो देखिए फिर से पूरा सोने का जो है उनका जो शिखर है वो मढ़ दिया गया। तो जितने भी हमारे मंदिर हैं सब जगह आप फिर लूटने के लिए नहीं आएंगे। जो आदमी अपने पास रखा है वो भी अब डिजिटल रखता है सोना, तो वहां पे लूटने की गुंजाइश लेकिन फिजिकल धातु अपने आप में दैवीय मानी जाती है, और इसका बड़ा महत्व माना जाता है। इसीलिए पीएम ने अपील किया कि मत खरीदो, फिर भी लोग मान नहीं रहे, खरीद रहे जम के। अब ये बताइए कि अभी किसी को लेना हो तो करना क्या? अभी दाम क्या कर रहा है? प्राइस एकदम सही जगह पर है, चार्ट एकदम सही जगह पर है। और मैं बता रहा हूँ, अभी डॉलर टर्म्स में बता दूं तो करीब 41 समथिंग अभी प्राइस चल रही है। 4000 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4000 क्या? $4000 इसका जो रेट है, इंटरनेशनल मार्केट की रेट की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। यानी इंडियन करेंसी में बात करें तो 1,40,000 के आसपास का सोना का दाम हमेशा आप लोग डॉलर में क्यों बताते हैं? खरीदना तो पैसा में होता है। नहीं, देखिए उसका कारण है, जो सोने का जो रेट तय होता है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट से तय होता है। अच्छा, हम लोग तय नहीं करते? नहीं, वो न्यूयॉर्क कॉमेक्स जो है, वो जो वहाँ का जो कमोडिटी मार्केट है न्यूयॉर्क का, वहाँ पूरे, क्योंकि देखिए जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है वो डॉलर में होती है। अच्छा, हम लोग खूब खरीदे खूब बेचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
कारण देवी ये जी है को नई बात बता रहे हैं जी, उसका कारण ये है कि हम तो अपने पास जाते हैं, देखिए सोने की दुकान पे, वहां से खरीद के लाते हैं। अब ये सोचिए कि वो सोने के वाला जो बनाता है, जो सुनार, जो जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से आता है? क्या हमारे इंडिया में इतनी माइनिंग होती है? नहीं होती है। तो अच्छा वो सोना बाहर से आता है, इंपोर्ट होके आता है। यही कारण है कि मोदी जी ने अपील की थी कि भाई अपना डॉलर, अपनी रूपी डिप्रिसिएशन को बचाने के लिए कुछ समय तक आप अच्छा, लोग जैसे सोना न खरीदें। जैसे सब्जी वाला कहता ना सब्जी महंगी है, जी चूंकि मंडी में महंगी हो जी, गई, तो इसे सोना एकदम। की मंडी बाहर है, सोना की वहां मंडी महंगा होता अमेरिका था में बैठी हुई अमेरिका है, में। अमेरिका में बैठी अच्छा, हुई है। अमेरिका वाली मंडी में सोना महंगा जी। होगा तो यहाँ भी महंगा, वहां सस्ता था यहाँ भी यहाँ सस्ता। भी सस्ता। अभी क्या कह रहा है वहां का मंडी? अभी मंडी देखिए वहां पर यह है कि उसका सीधा सा उपाय होता है कि डॉलर इंडेक्स, यानी कि डॉलर जितना मजबूत होगा, माना जाता है कि सोना उतना कमजोर होगा, सोने का भाव उतना नीचे गिरेगा। हम डॉलर इंडेक्स की बात कई बार आपके साथ भी कर चुके हैं। तो वो एक लेवल है, 100 के ऊपर जाते ही सोने में कहीं ना कहीं एक तेज गिरावट आती है, जैसे कि आज की डेट में हुआ। आज अगेन जो है डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के ऊपर गया। मैं फिर बता दूं, डॉलर इंडेक्स इंडिया के अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट कुछ 7-8 करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट इसकी कितनी वैल्यू है, उसको डॉलर इंडेक्स कहा जाता है। तो 100 एक लेवल है, 100 के ऊपर जाता है तो साइकोलॉजिकली सोने के दबाव में प्रेशर आता है, जिसका आज हमको असर दिखाई देना है शुरू हुआ। अच्छा, अभी सोना प्रेशर में आया, दाम कम हुआ, मतलब डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, इस वजह से सोना नीचे आया। अच्छा, देखिए क्या हो, उसका सीधा सा कारण है, पहले अब उतना ही सोना खरीदने के लिए आपको ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा, तो आदमी फिर डिमांड कम हो जाएगी ना, डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे आ जाएगी उसकी, सीधी सी बात है। अब एक लेवल जो डॉलर इंडेक्स का माना जा रहा है, जिस तरीके के हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को देख रहे हैं कि लड़ाई भी शांत हो गई, अब सब कुछ शांत हो रहा है, आने वाले समय में जिस तरीके की पूरी दुनिया के देश, दुनिया की स्थिति बन रही है, भविष्य में कोई भी देश फॉरेन रिजर्व के रूप में यूएस डॉलर या किसी अन्य देश की करेंसी को नहीं रखना चाहेगा। जैसे देखिए आपने ईरान के फंड को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, भाई यूएस डॉलर में आप कोई भी एसेट रखोगे तो वो यूएस के सिस्टम के थ्रू ही आपको मिलेगा, वो उनके पास बटन है, उन्होंने स्टॉप कर दिया, आपको मिलेगा ही नहीं। तो भविष्य में जो भी अपना धन होगा वो सोने के फॉर्म में ही हर देश रखना चाहेगा, इसलिए इसकी कंसिस्टेंट डिमांड अभी भी है। आज की डेट में भी मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, इस समय जैसे सोना जो सस्ता है, चाइना वगैरह देश अभी भी खरीद रहे हैं इस रेट में, उनको ये खरीदारी एक ग्रेजुअल बनी हुई है। बड़ा पते की बात आपने कही कि डॉलर रखिएगा जी, अमेरिका ताला लगा देगा तो डॉलर आपका जो है सो वो मामला गड़बड़ा गया। एकदम एकदम पैसा आपका, लेकिन तिजोरी की चाबी उसके पास, उनके पास। तो यही इसका उपाय है कि सोना रख लीजिए, सोना रख लीजिए। सोना पे पाबंदी लगा ही नहीं सकता, कोई नहीं लगा सकता ना, इंडिपेंडेंट है, आप किसी के साथ इंडिपेंडेंट डील कीजिए, इसमें आप किसी दूसरे के देश का मुंह देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, ये एक दादागिरी अमेरिका ने बनाई थी। ये 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, उस समय वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी, और उसी समय ये खेल रचा गया था कि पूरी दुनिया में अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो डॉलर को करेंसी के रूप में आपको लेके चलना होगा। ये दादागिरी उस जमाने की है जिसका असर और खमियाजा दुनिया आज रियलाइज भी कर रही है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान हूं, डॉलर से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन डॉलर हम लोग को तंग करता है। अब बताइए, अब सोना का क्या माजरा, सब खरीद लेंगे सब? बहुत बढ़िया समय है शादी ब्याह में। देखिए हमारे यहाँ बिना सोने के तो शादी ब्याह होता नहीं है, डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, लेकिन जहां तक मैं बाजार से जो मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि अभी भी लोग उसको खरीद रहे हैं जिनके पास शादियां हैं या कोई विशेष त्योहार है, विशेष उपलक्ष्य है। जैसा हमने कहा कि ये दैवीय धातु है, इसके बिना हमारे फंक्शन को शुभ माना नहीं जाता है, तो वो खरीदारी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लेना चाहे तो? इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहे तो एकदम का मौका है, एकदम ले सकते हैं, लेकिन आपका जो सबसे अच्छा तरीका है इस समय वो है EGR, एक नया आया है, ये भी दर्शकों के लिए आप शेयर कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है वो सबसे बेस्ट तरीका हो गया है। पहले हम कहते थे कि नहीं आप ETF ले लीजिए या फिर डिजिटल गोल्ड ले लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनके EGR आ गया है। जो क्या होता है? EGR है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। उसमें क्या है कि जो डेजिग्नेटेड सेबी से ऑथराइज कुछ एजेंसीज होंगी जो अपने यहाँ सोने का वॉल्ट बनाएंगी और उसको सेबी से रजिस्टर्ड करेंगी, और जितना वो वॉल्ट में सोना रखेंगी उतने की रिसीट वो बाजार में इशू करेंगे, जिसको कि आप खरीद सकते हैं, उसको ट्रेड भी कर सकते हैं डीमैट के थ्रू। अच्छा। तो वो एक श्योरिटी है कि आपने जो चीज ली उसकी उतनी वैल्यू का सोना रखा हुआ है वॉल्ट में। अगर आप ध्यान से देखें, आप तो अभी इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार हैं, दुनिया घूम फिर करके फिर वही गोल्ड स्टैंडर्ड पे जा रही है, जब एक जमाने में हर नोट के पीछे उतनी वैल्यू का सोना गवर्नमेंट रखती थी। एक चीज बताएं हमको, इसमें जो है एक झोल जी झोल नजर ये आ रहा है जी कि हमने
1 करोड़ रुपए या 50 लाख का मान के लिए सोना खरीद ठीक। ईजीआर जो रसीद ये गोल्ड जी, जी। रिसीट खरीद लिया जी। और किसी कंपनी ने उस ईजीआर के बदले 50 लाख का सोना अपने खजाने में रख लिया, वोल्ट में जी। रख लिया जी, तिजोरी जी, में। जी। और वो 50 लाख रुपए का जो हमको कागज पकड़ाया, उस कागज के बदले जो सोना रखा, वो सोना रखा कि चमकता हुआ सोना रखा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको याद होगा एक बार जी। कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें कहा गया कि हमारे गोदाम में इतना सारा कमोडिटी पड़ा हुआ पड़ा है। हुआ है। इसका रसीद ये रहा, एकदम। कमोडिटी के नाम पे वहाँ भूसा रखा हुआ था। एकदम। और ऐसा तो देखिए इसीलिए हम कहेंगे ईजीआर वगैरह जो है उसके अपने टर्म्स का, लेकिन हमको मोटा हम लोग तो देखिए सोना जो है ना छू कर देखने में बड़ा मजा देखिए आता है। पैसा दिए हैं तो देखिए छूटा सबसे है। ज्यादा जो बुद्धिमानी है हाँ। वो हमेशा होती है फिजिकल गोल्ड रखने फिजिकल की। गोल्ड। धन के बारे में एक बात कहावत कही जाती है और मैं आपको आपके दर्शकों के साथ शेयर भी कर दूं। हम जो ये पैसा जो कमा रहे हैं ना मेहनत करके या जो भी करके, तो जो हमें मिलता है इसको फिएट मनी बोला जाता है, फिएट करेंसी कहा जाता है। हाँ। फिएट करेंसी क्या है? इसको सरकार जितना मन करे उतना छाप सकती है, इसलिए इसको फिएट करेंसी कहते हैं। और इसी की वजह से आप देखिए, आप तो ज्यादा जानते हैं, 20-30 साल पहले जितने रुपए की वैल्यू थी आज उतनी वैल्यू नहीं रह गई है। और ये वैल्यू आने वाले समय में गिरती ही जाएगी, क्योंकि सरकार और इसको छापती चली जाएगी, केवल हमारे यहाँ की नहीं पूरी दुनिया की। इसलिए इसको फिएट करेंसी कहते हैं। जो रियल मनी है वो मनी मानी जाती है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है। जैसे सोना, जमीन, लैंड। भाई धरती पर आप नई धरती तो बना नहीं पाएंगे, तो जितनी लैंड है, फ्लैट अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जमीन अच्छा इन्वेस्टमेंट। पता नहीं जमीन भी हमको बड़ा लोचा लगता है। खैर इस वाला से चर्चा हालांकि वो अलग है, लेकिन बताइए गोल्ड जो है जी, गोल्ड तो शादी उदी में बोला कि अब खरीदने का मौका। अब बताइए निवेश के लिए सोना अभी खरीदें, मान लीजिए किसी ढेर सारा पैसा इकट्ठे खरीद ले कि थोड़ा रुक के खरीदे, क्या अभी भी यहाँ से नीचे आएगा कुछ? कभी भी इकट्ठे नहीं खरीदना चाहिए। अभी अपनी ऊंचाई से काफी सही लेवल पर आ गया है। अभी भी जैसा मैंने एक लेवल कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में 4,000 और अपने यहाँ अगर 1,40,000 के आसपास आता है, तो आप एक चंक खरीद लीजिए कम से कम। वो जो आपके पास एक तो सोना चालीसा होता है, मोबाइल पे देख के बताते हैं, उसमें देख के बता दीजिए चार्ट कितना है। जी, मैं अभी आपको बता देता हूँ, लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ। चार्ट क्या कह रहा है आपका, उसका नाम हमने सोना चालीसा आपने अच्छा नाम रखा है। वो कहाँ से दिखा रहा है सोना? देखिए इंडियन मार्केट में अभी MCX पर अभी 1.46 का रेट चल रहा है। MCX पर जो फ्यूचर का रेट आप लोगों के रेजिडेंस का उससे नीचे नहीं गिरेगा, वो कहाँ? हाँ, ये जो है ये 1.35, यहाँ से और 10,000 नीचे मान लीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 1,35,000 के 10 ग्राम का। हाँ, 10 ग्राम का 24 कैरेट के रेट है। 24 का ध्यान रखिए। 24 कैरेट मतलब सोनार का कि हम आपको 95,000 में दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा वो जरूर 22 कैरेट 18 कैरेट वाला मामला है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, आप चाकू से भी काटेंगे तो वो कट जाएगा, तो इतना सॉफ्ट होता है। आपकी ज्वेलरी 24 कैरेट की नहीं होती, कोई गहना नहीं बन सकता, कोई ज्वेलरी उसकी नहीं बन सकती। लेकिन रेट जो है वो आपको 24 का। अच्छा, जो सोने का बिस्किट वगैरह वो क्या होता है, 24 कैरेट होता है? नहीं, सोने के बिस्किट कुछ आते हैं जो एकदम जो प्योरिटी 999 प्योरिटी बोली जाती है, या उनको एकदम मतलब 999 ही कहते हैं उनको, 24 कैरेट वाला, तो वो सॉफ्ट होता है। वो भी 24 कैरेट के आते हैं, बट वो सॉफ्ट होते हैं। तो वो भी जो प्योर बिस्किट आते हैं उसमें भी आते हैं, और जो सिक्के आते हैं, सिक्के थोड़े हार्ड होते हैं। तो हम लोग मान लिया पैसा सिक्के 23 कैरेट के भी आते हैं, 22 कैरेट के भी पैसा कोई पैसा से खरीदना चाहे सोना, जी, सोने का बिस्किट चाहे सोने का सिक्का, तो कौन सा खरीदे? 22 कैरेट, 24 कैरेट, क्या खरीदना? सबसे बढ़िया आप 24 कैरेट खरीद करके मिलता है बाजार में, एकदम मिलता है। चाकू से कट जाता है वो। MMTC, हाँ मतलब सॉफ्ट होता है ना, वो तो कट जाएगा। MMTC टूटेगा तो नहीं टूटेगा नहीं, इतना भी नहीं होता है तो देखिए धातु ही है, तो मेटल ही। MMTC के किसी भी ऑथराइज शोरूम से, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब किसी सुनार वनार के पास जाएंगे तो किसी अच्छे सुनार के पास जाइएगा, अपने गली कुचे वाले सुनार के पास मत जाइएगा। मोहर लगा हुआ, गली कुचे वाले आजकल लगते हैं मोहर वाला। नहीं, मोहर वाले की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आजकल बहुत लोग जो है वो नकली मोहर लगा दे रहे हैं। क्योंकि मोहर तो लगी मिलेगी, लेकिन वो मोहर सही है कि गलत है, ये वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। और हमारे अभी इतना हाईटेक सिस्टम नहीं है कि आप तुरंत स्कैन करें और ऑथराइज हो जाए। होना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं ठीक है, तो आपका मोटा मोटी ज्वेलरी लेना चाहो तो ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट सही लेना है तो 1.44-45 चल रहा है, गिर पड़ के बहुत गिरेगा तो 1.35 तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन गिरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो गिरने के इंतजार मत रहिएगा। क्यों? सही कह रहे हैं, एकदम सही बात है। आप अभी खरीद लीजिए, कुछ पैसा बचेगा तो गिरेगा, थोड़ा और खरीद लीजिएगा। लेकिन 1.35 से नीचे गिरेगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर देखिए, जैसे ही डॉलर इंडेक्स, मैं डॉलर इंडेक्स की बता रहा हूँ कहानी, क्योंकि जड़ तो वही है। हम ये मान के चल रहे हैं बाजार में कि डॉलर इंडेक्स जो है वो हार्डली 102 या 103 के आसपास उसका बहुत तगड़ा
रेजिस्टेंस है हम्म। और वहां के बाद एक तेजी से उसमें डिप आ रहा है, क्योंकि बार बार उस जगह से वो डिप आ रहा है डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स तो में। ये जड़ है डॉलर इंडेक्स। एकदम। तो और हमको जड़ जैसे से मतलब है, हमको तो फल से बस, मतलब है। फल तो कहाँ है तो बताइए? जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा, यहाँ पे आपको रेट चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा। सीधी सी बात है। तो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई सोना क्यों गिर रहा है, अब तो तेल भी सस्ता हो गया। अब तो इंडियन क्रूड बास्केट जो है वो मैं भी देख रहा था $76 के हो गया, जो एक जमाने में अभी 100 तक जाने की तैयारी 150 कर। तक। हाँ, इंडियन क्रूड बात, हाँ। इंडियन क्रूड बास्केट जो है वो हमारे लिए 150 तक चला गया था, ऑल टाइम हाई इसका 150 का है। तो अब इस समय ऊपर 76 सोना का कहाँ तो जाएगा? थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे जिनके पास है। देखिए, ऊपर सोना थोड़ा भी डॉलर में नरमी आती है तो सोना अपने आप फिर स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि देश खरीद रहे हैं। चाइना भी खरीद रहा है और भी देश खरीद रहे हैं। इंडिया भी धीरे धीरे एक्युमुलेट करेगा। अभी थोड़ा सा जो है हमारा प्रेशर बना हुआ है, फॉरेक्स पे प्रेशर, इस वजह से हम ज्यादा उसको नहीं कर रहे हैं। जैसे ये चीजें थोड़ी सी ईज ऑफ होंगी, मैंने कहा कि अपने जो फॉरेन एक्सचेंज में जो करेंसी में रखा हुआ डॉलर के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया जाएगा गोल्ड में, और ये गवर्नमेंट ग्रेजुअल मैनर में करती रहेगी, धीरे धीरे वो करती रहेगी। तो इसका नतीजा ये होगा कि आपको सोना जो है कंसिस्टेंट तरीके से, अगर मान के चलूं 102 सालों का अगर मान के चलें, तो ये आराम से 2.5 क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, 2 साल में 2.5 क्रॉस कर जाएगा। अगर अभी हम जून में बैठे हुए हैं, जुलाई अगस्त में अगर ये मामला थोड़ा सेटल हो जाता है डॉलर वाला, तो आपको दिसंबर अंत तक जाते जाते डॉलर फिर अपने ऑल टाइम हाई 180 185 तक पहुंच जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इतना होता तो बहुत सब जो खरीदेंगे सोना वो तो गदगद हो जाएंगे सब। हाँ, एकदम। देखिए, जब ये बढ़ेगा तो तेजी से बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने इसको रोका हुआ कि एक तो ये आपने सीधे सीधे लगा दिया टैक्स वगैरह, तो उसकी वजह से रुक गया। फिर स्पेकुलेशन को उसके पहले उन्होंने किल किया कि भाई जो स्पेकुलेशन होता था, जो सट्टे लगने लगते थे चांदी और सोने में, जिस तरीके से सट्टेबाजी होती थी, वो बंद कर दी। तो बहुत हद तरीके से उन्होंने इसके प्राइस को रेगुलेट किया है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस को तो फॉलो करेगी। तो 3 चीज है, बहुत साफ साफ अनिल जी ने कहा है। अनिल जी कहें, गारंटी अनिल जी लेंगे, हम तो नहीं लेते, लेकिन इनकी बातों को संक्षिप्त में कह दूं। पहली बात कि अगर शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदना तो खरीद लीजिए, इससे सस्ता सोना शायद ना मिले। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लेना है तब भी ले लीजिए, क्योंकि सोना यहाँ से गिरेगा तो 10-10 हज़ार रुपये बहुत से बहुत गिरेगा, तो गिरेगा। और जब उठना शुरू करेगा तो 2 साल में 2.5 लाख रुपए पहुंच जाए तो आश्चर्य आपको नहीं करना चाहिए। तो ये मोटा मोटी अनिल जी की बात है। आप देख लीजिएगा, पैसा आपका है, अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे जब 2.5 लाख पहुंचेगा तो।